अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां, इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। इससे पिछली वीडियो में सेट 1 से लेकर सेट 3 तक कंप्लीट किया जा चुका है और उसके साथ साथ सेट 4 का 1 से लेकर 75 के सवालात को सॉल्व किया जा चुका है। आप लोग चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं 76 से 100 तक के सवालात। तो सबसे पहला सवाल यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन है कि नज़म बारिश की एक सुबह किसकी नज़म है। ए में है सीताकांत महापात्रा, बी में है शशंदर शर्मा, सी में है के सच्चादानंद, डी में है अमृता प्रीतम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीताकांत महापात्रा। नज़म बारिश की एक सुबह, ये किसकी नज़म है? तो सीताकांत महापात्रा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 77। उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ किस तरह का है? उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ जो है, रिश्ता जो है, किस तरह का है? ए में है माँ और बेटी जैसा, बी में है दो सगी बहनों जैसा, सी में है बाप बेटे जैसा, डी में है दो भाइयों जैसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दो सगी बहनों जैसा। उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ किस तरह का है? तो दो सगी बहनों जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 78 में है कि अफसाना खाली संदूक किस ज़ुबान की कहानी है? ए में है किन्नड़, बी में है बंगला, सी में है आसामी, डी में है हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आसामी। अफसाना खाली संदूक जो है वो किस ज़ुबान की कहानी है? तो आसामी ज़ुबान की कहानी है। कौन सी ज़ुबान की कहानी है? आसामी ज़ुबान की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। अफसाना सेकंड हैंड किस ज़ुबान की कहानी है? ए में है मलयालम, बी में है किन्नड़, सी में है मैथिली और डी में है गुजराती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलयालम। अफसाना सेकंड हैंड जो है वो किस ज़ुबान की कहानी है? तो मलयालम ज़ुबान की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 80 में क्या है कि इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? ए में है लफ्ज़ों की, बी में है जुमलों की, सी में है शेर व शायरी की, डी में है कहानी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शेर व शायरी की। इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? तो शेर व शायरी की जानकारी हासिल की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 81 में है किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? ए में है फ़िअल, बी में है ज़मीर, सी में है सिफत, डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ़िअल। किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? फ़िअल कहते हैं यानी क्रिया, जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं अंग्रेज़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। कलम तराश झील में से क्या है? ए में है इसमें मुकब्बर, बी में है इसमें आला, सी में है इसमें मुसग़्ग़र और डी में है इसमें ज़र्फ़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसमें आला। कलम तराश यानी कलम काटने वाला। तो ये क्या हो गया? एक औजार हथियार हो गया। तो क्या होगा? इसमें आला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में कौन सा लफ्ज़ फ़िअल है? यानी क्रिया क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ए में है बच्चे, बी में है खेल, सी में है मैं, डी में है मैदान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेल। तो खेल हमारा क्या है? फ़िअल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 में क्या है? करना से इसमें आला क्या होगा? करना है, इससे इसमें आला बनाना है। ए में है करनी, बी में है किरान, सी में है करोनी और डी में है कराना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि करनी। करना से इसमें आला क्या होगा? करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 में है कि झील में ज़मीर की मिसाल है। ए में है तुम, बी में है अहमद, सी में है खाना और डी में है यहाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुम। इसम के बदले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जैसे अकरम खाना खा रहा है, वह कपड़ा पहन रहा है। अकरम के बारे में वह इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह, तुम, ये क्या हो गया हमारा? ज़मीर। तो यहाँ पे तुम क्या होगा? हमारा ज़मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 में है कि आलिम की ज़िद है यानी अपोजिट वर्ड। आलिम का ऑप्शन ए में है इल्म, बी में है जाहिल, सी में है बेइल्म और डी में है तालीम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाहिल। आलिम का ज़िद क्या होगा? तो जाहिल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 में क्या है कि संग के माने क्या हैं? ए में है रोशनी, बी में है शीशा,
सी में है पत्थर और डी में है पानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पत्थर। संख के माने क्या होते हैं? पत्थर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 में क्या है कि जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? ए में है माजी, बी में है हाल, सी में है मुस्तकबिल और डी में है माजी तमन्नाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुस्तकबिल। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? हाल, और पास्ट को क्या बोलते हैं? माजी। इसी तरह से मुस्तकबिल को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूचर। माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो आने वाले ज़माने को क्या कहते हैं? मुस्तकबिल। तो जाहिद कल पटना जाएगा, तो यहाँ पे आने वाला बात हो रहा है, आने वाले ज़माने की, तो इसलिए क्या होगा? मुस्तकबिल होगा। तो ये ज़माने की कौन सी किस्म है? मुस्तकबिल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 89। दर्ज झील में इसमें मुसग्गर कौन है? ए में है बागीचा, बी में है बाग, सी में है बाज़ार, डी में है रेगिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बागीचा। किसी भी चीज़ का जब बड़ा नाम पता चले तो उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं, और जिससे छोटा चीज़ पता लगे उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे बाग, बाग क्या होता है? बड़ा होता है, तो बाग हमारा हो गया इसमें मुकब्बर, और बागीचा हमारा हो गया इसमें मुसग्गर। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बागीचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 में क्या है कि काश मेरा काम हो जाता, ये कैसा जुमला है? ए में है दुआ, बी में है निदा, सी में है अमर, यहाँ पे अलिफ छूट गया, क्या होगा? अम्र, और डी में है तमन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमन्ना। काश मेरा काम हो जाता, तो ये कैसा जुमला है? तमन्ना जुमला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। तुम्हारा नाम क्या है, ये कैसा जुमला है? ए में है निदा, बी में है इस्तिफामिया, सी में है तमन्ना और डी में है अमरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इस्तिफामिया। जिसमें किसी को कोई सवाल पूछेंगे तो उसे कौन सा जुमला कहते हैं? इस्तिफामिया कहते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, सवाल या निशान लगा हुआ रहेगा, तो वो कौन सा जुमला होगा? इस्तिफामिया होगा। क्या होगा? इस्तिफामिया। तो ये कैसा जुमला है? तुम्हारा नाम क्या है? तो इस्तिफामिया जुमला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 92। 92 में क्या है कि झील में शेर की जमा कौन है? ए में है शोरा, बी में है अशार, सी में है शायरा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शेर की जमा क्या होगा? अशार। क्या होगा? अशार, याद रखना है। और शायर रहेगा तो क्या होगा? शोरा। शायर का क्या होगा? शोरा, और शेर का क्या होगा? अशार। क्या होगा? अशार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 93। 93 में क्या है कि झील में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ए में है पानी, बी में है खुशबू, सी में है आवाज़, डी में है तमन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानी। पानी क्या है? मुज़क्कर है। खुशबू भी मुअन्नस है, आवाज़ भी मुअन्नस है और तमन्ना भी क्या है? मुअन्नस है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 94। 94 में क्या है कि झील में कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है? ए में है पटना, बी में है हम लोग, सी में है जाना और डी में है खूबसूरत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जाना। जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने या होने का पता लगे उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। तो यहाँ पे जाना क्या है? कोई काम हो रहा है, तो जाना हमारा क्या है? फ़ेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 95। 95 में क्या है कि झील में कौन सा लफ्ज़ सिफत है? ए में है खेल, बी में है अच्छा, सी में है तोहफ़ा और डी में है आना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। तो 96 में क्या है कि आँख भर आना, ये क्या है? ए में है फ़िक्रा, बी में है मुहावरा और सी में क्या है हमारा? जुमला और डी में क्या है हमारा? ज़रबुल मिसल। क्या है? ज़रबुल मिसल। तो आँख भर आना, तो ये हमारा क्या है? मुहावरा है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुहावरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 97। 97 में क्या है कि फ़ेले नहीं की पहचान कीजिए। ए में है तू आ, बी में है तुम सब आओगे, सी में है तू मत आ और डी में है तुम सब आओ। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तू मत आ। तो ये फ़ेले नहीं है, और फ़ेले अमर रहता तो तू आ हो जाता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फ़ेले नहीं की पहचान इनमें क्या हो गई? तू मत आ, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 98। 98 में क्या है कि झील में कौन सा लफ्ज़ इसमें आला है? ए में है पेड़, बी में है तलवार, सी में है परिंदा और डी में है जानवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तलवार। औजार या हथियार का बारे में पता लगे तो उसे क्या कहते हैं?
इसमें आला कहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 99। तैरना से इसमें फ़ाइल क्या होगा? ए में है तैरगी, बी में है तैराक, सी में है तैर और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तैराक। तो तैरना से इसमें फ़ाइल क्या होगा? तैराक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। तो 100 में हमारा क्या है कि झील में ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है? ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है? ए में है कोई, बी में है तुम, सी में है कौन और डी में है हम लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोई। तो झील में ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है? कोई। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है सेट 5 को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।